किस तरह की जॉब करना चाहते हो तुम? मैंने सुना है कि बीजिंग में जो टीएफ कंपनी है उसने तुम्हें जॉब ऑफर की है। बहुत अच्छी कंपनी है वो, वहाँ काफी लोगों को जानती हूँ। अगर तुम चाहो मैं वहाँ बात कर सकती हूँ। थैंक यू, लेकिन मैंने ऑफर ठुकरा दी। ओह, ऐसा है क्या? हाँ, वो देखो जिंग जिंग। क्या वो हमारे बारे में सोचती होगी? हम कितने अच्छे दोस्त थे। हम लोग तो पढ़ते भी एक साथ ही थे, और अब वो हमसे मिलना भी पसंद नहीं करती। नहीं। क्या मतलब नहीं? दो घंटे में मेरी फ्लाइट है, अब मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ स्टेशन तक चलता हूँ। सबवे में बैठे कई साल हो गए। सबवे में काफी रश होता है और वहां पहुंचते ही मीटिंग है मेरी। हेलो, आपकी कार रेडी है, प्लीज आ जाइए। जी। तुम्हें मेरी इंटेंशंस पता है ना? लेकिन तुम तो सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोचते हो। लव की कोई अहमियत नहीं, और इन जज्बातों को तो तुम बिल्कुल भी नहीं समझते हो। मेरा मजाक मत उड़ाओ। मजाक नहीं उड़ा रही, अपनी फीलिंग्स बता रही हूं। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। तुम वापस कैसे आ गए? तुमने ही तो कहा था कि हम 9 बजे तक खत्म करेंगे। इसको गए हुए तो 1 घंटा तक नहीं हुआ। क्या बात आसानी से हो गई या फिर बात बनी ही नहीं? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, अगर बिजी हो। मैं बिजी नहीं हूं, शुरू करते हैं। मुझे लगता है इनका ब्रेकअप हो गया है। मेरे जाने के बाद तुमने प्रैक्टिस की? हाँ की थी। रिजल्ट दिखाओ मुझे। ओह, मेरा रिजल्ट भी चेक करोगे? पहले से काफी बेहतर है। जाहिर है पहले से बहुत बेहतर हो गई हूँ। दोबारा खेलो, मुझे देखना है। हाँ, सुपाने की भी है यहाँ। इसको इनवाइट कर लूँ क्या? हाँ बिल्कुल। इस राउंड में सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स क्यों हैं? नहीं यार। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना। ओह, तो प्रैक्टिस हो रही है। हाँ तो चलो फिर, तुम इस राउंड में मुझे अपना टीचर समझ सकती हो। वो क्यों? हाँ, क्योंकि जेड रैबिट की जिंदगी में गर्लफ्रेंड आ चुकी है। आजकल जल्दी जाता है और देर से घर आता है। मुझे असल बात तो नहीं मालूम, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है उसके साथ। मैंने सुना है किसी से, पर पूरी बात नहीं बताऊंगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं और तुम बचे, क्योंकि उसके पास तो वक्त नहीं। वाकई में? हाँ तो जल्दी जाता है और घर देर से वापस आता है। हाँ बिल्कुल।
फोकस। कॉटन, क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई? फोकस। तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही? टाइपिंग बंद करो अपनी। शाहजू डिनर लेकर आई होगी। मैं देखता हूं। शाहजू, क्या वो दही लेकर आई जिसका मैंने तुमसे? तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो मैं चला आया। चलता हूं मैं। तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना उसे? 2 साल पहले ब्रेकअप हो चुका है तो अब क्या एक्सप्लेन करना। वो वैसे ही बहुत मगरूर है। जिंग जिंग, तुम जानती हो मैंने किसे देखा? हाय मिस्टर यू। वो ऊपर आया कैसे? उसके बायोमेट्रिक्स डिलीट नहीं कर दिए थे तुमने क्या? लेकिन पिन अभी भी है। तुम्हें ओरिजिनल पिन चेंज कर देना चाहिए, लेकिन तुम चेंज करना भूल गई, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। मैनेजमेंट के पास जाकर चेंज करवा देना। 1316 करना। ये क्या है? मेरा अब तक का बेस्ट रिजल्ट 1316। फिक्र नहीं करो, भूलूंगी नहीं। हाँ। आज का दिन थोड़ा अजीब था ना? क्यों, क्या हुआ? हमारे एक्सेस जिनसे अरसे से कांटेक्ट नहीं हुआ, आज एक साथ वापस आ गए। छह महीने साथ थी मैं उसके। अचानक एक दिन मुझसे कहता है कि उसकी फैमिली को मेरी फील्ड के लोग नहीं पसंद। चाहता था कि फैमिली को बताने से पहले मैं ये फील्ड छोड़ दूं। तो मैंने भी कह दिया कि मेरी फैमिली को बिजनेसमैन नहीं पसंद है। काम बहुत रिस्की होता है और लॉस के चांसेस ज्यादा। तुम्हें भी अपना काम छोड़ना होगा, वरना वो लोग भी इनकार कर देंगे। मिस्टर सू काफी टैलेंटेड है, उनकी रेपुटेशन अच्छी है। जानते हो उसे? कॉलेज में मैंने फाइनेंस पढ़ा था, तो मैं उस फील्ड की न्यूज़ देखता था। ये नहीं पता होगा कि वो खुद परस्त इंसान है। तुम बताओ अब। क्या मतलब? तुम और जाजिंग ब्रेकअप क्यों हुआ था? पेपे ने मुझे बताया था कि जूनियर ईयर में तुम दोनों एक साथ थे। वो अक्सर क्लासमेट्स की स्टोरीज सुनाती है मुझे। अगर बता नहीं सकते तो समझो पूछा नहीं मैंने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ग्रेजुएशन के बाद काम की वजह से मुझे बीजिंग जाना पड़ा। वहाँ मैंने एरोस्पेस में आगे पढ़ा। तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से। मगर मुझे हैरत हुई थी कि तुमने फाइनेंस एज अ मेजर चुना। ये बात जानती थी कि गैलेक्सी ही तुम्हारी ड्रीम है, तो फिर फाइनेंस क्यों चुना तुमने? मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर मैंने सोचा कि मैं दोनों कर सकता हूँ। उस वक्त काफ़ी जज्बाती था मैं। मगर तुमने तो कर दिखाया ना, डॉक्टरेट भी ली तुमने। तुम हमारी क्लास में सबसे जीनियस थे। मगर इतनी लंबी वेकेशन कैसे ली? तुम्हारे काम में तो रिसर्च बहुत होती है। वो असल में मैं गैलेक्सी छोड़ने का सोच रहा हूँ।
चेंज 1 पहले से लॉन्च हो चुका है। जो तुम करने वाले थे कोई और कर गया। ये तो अच्छी बात है। जब मैं फील्ड में जाऊंगा तो चांद पर सेटलमेंट हो चुकी होगी। तब करियर चांद से स्टार्ट करूंगा। मार्स को फतह करके सोलर सिस्टम का चक्कर लगाऊंगा। वो असल में मैं गैलेक्सी छोड़ने का सोच रहा हूँ। तुम घर कब आए? पता भी नहीं चला मुझे। कुछ देर पहले तुम कॉल पर बात कर रहे थे। ओह हाँ, तो तुम जियाजिंग से मिले हो? तुम्हें कैसे पता? मुझे कौन बताएगा, तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है। खैर, कैसा रहा? अच्छा बस बस, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। एक तो तुम हर चीज का इल्जाम मुझ पर ही लगा देते हो। ये सरासर नाइंसाफी है मेरे साथ। मेरे हिसाब से तुम्हें फ्री टाइम में काम करना चाहिए। और हाँ, कॉटन के सामने उल्टी सीधी बातें मत किया करो। इसका मतलब तुम्हें ये बात पता चल ही गई। खैर जाने दो, मैं गेम कंटिन्यू करता हूं। मेरी डील हुई है उससे। करो जो करना है। हाँ, तुम भी ना। कॉटन की गेम खेलने की महारत के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मगर वो अब मेरी टीम में आ चुकी है। एक और बात, क्यूमिंग की कॉल आई थी और उसने हम दोनों को खाने पे इनवाइट किया है, वो भी लुई जाजुई पर। तो फिर चल रहे हो ना? वो कल मैं नहीं 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 नहीं, कभी तो मान जाया करो। एक तो उसने हम दोनों को इनवाइट किया है और तुम हो के बस बहुत हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। और पता है, हमारी यूनिवर्सिटी के सारे क्लासमेट्स आ रहे हैं। सोच ना जरा, सोचोगे ना? हाँ, हाय सर, आपकी रिजर्वेशन है? मिस्टर क्यू के नाम से। ठीक है, इस तरफ आ जाए। और क्या बताऊं, क्या यादगार शाम थी वो। यहाँ। हे हेलो। अरे तुम, द ग्रेट टैलेंट जिसके पास डबल मेजर है और वो यहाँ है। हे, खुश आमदीद, यहाँ खुश आमदीद। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ, सब पहुंच गए ना? हम लेट तो नहीं हुए? बैठो बैठो। नहीं, तुम दोनों लेट आए हो। हमेशा ही ऐसा होता है। क्यों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हम रास्ते में मिले। दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज यूतु आया है। मुझे लगता है तुम इग्नोर कर रहे हो हमें। चलो तुम सबको स्कूल की बात बताता हूँ। जब तुम लोग लाइब्रेरी में नहीं होते थे तो दूसरे लोगों के साथ घूमने चले जाते थे। हमने सोचा भी नहीं था कि वो लोग एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट से थे। वैसे यूतु हमारे स्पोर्ट्स टीम का हेड था। कौन सी स्पोर्ट? अरे बास्केटबॉल या सॉकर, कौन सा? मैं तो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था। हाँ ठीक है, मैंने भी जूनियर्स को ट्रेनिंग दी है। क्यों मैं अभी तक तुम्हें तंग क्यों कर रहा है, जबकि शाचिंग से तुम्हारा चक्कर खत्म हो गया है? क्यों मैं तुमने कहा था याजिंग भी आ रही है, पूछो कहाँ क्या है? वाकई? ओह हाँ, याद आ गया। मैं पहले उसे कॉल कर लूं। उसे रास्ते में होना चाहिए। ओहो, हे एमा, तुम अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंची? बताओ मुझे, जबकि रेस्टोरेंट तुम्हारे घर से बहुत करीब है। ओके ओके फाइन, तुम अपना काम कर लो, फिर मुलाकात कर लेंगे। ओके ओके, अपना ख्याल रखना। बाय बाय बाय। क्यों, क्या हुआ? उसने मना कर दिया? वो अर्जेंट मैटर अटेंड कर रही है बीजिंग में। वो अभी एयरपोर्ट पहुंची है। ओह, उसने कहा है ऐसा? नहीं, वो मुझे इसके बारे में बताने ही वाली थी। ये तो बुरा हुआ, काफी अरसे से नहीं मिले थे हम एक दूसरे से।
याजिंग ने भी बना कर दिया, वो भी नहीं आ रही। मैंने आज आपसे मिलने का वादा किया था, मगर मुझे कल ही जरूरी काम से बीजिंग जाना पड़ गया। क्या क्यूमिंग, तुमने नहीं कहा था कि वो बीजिंग गई है? क्या करना है? हाँ बताओ। चलो खाना ऑर्डर करते हैं। ओ, तुम लोगों को किस बात की जल्दी है? मैंने उसके बारे में गलत सुना, बुरा नहीं मानना। तुम लोग ऑर्डर दे दो। वेटर! किन चक्करों में है ये? इसने ये रियूनियन इस वजह से की थी? क्या मजाक है, इतना ड्रामा, वो भी सिर्फ जैजिंग के लिए। और तो और हमें भी बुला लिया ताकि हमारी आड़ में उससे भी मिल सके। हमारे लिए 1990 एक यादगार साल था, तो फिर क्यों न ड्रिंक पी जाए। वैसे यूटू, मुझे कोई मिला था, हमारे स्कूल में था वो। उसने कहा कि तुम उसकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। उफ, क्या नाम था यार उसका, पता नहीं, कोई चाइनीज नेम था, लेकिन वो कोई स्टेट ओन कंपनी थी, अंडर रैंक वैंग। हाँ, मगर यूटू तो किसी रिसर्च सेंटर में था ना। हाँ ऐसा ही है। वैसे यूटू, जॉब स्विच करोगे क्या? हाँ, मगर एक बात है, अगर अब ये स्टेप लिया तुमने तो ये जहन में बिठा लो कि तुम एक इंटर्न नहीं कहलाए जाओगे, और तो और हमारे जूनियर भी। आखिर तुम मुझसे भी बुरे क्यों हो? हाँ, अगर यू साहब ने मेरा कल रिजल्ट देख लिया ना तो मुझे सुनाएगा। हाँ हेलो। हेलो चिंग चिंग, मैं तुम्हारे लिए सैलेड लेने आई थी, पर जानती हो मुझे यहाँ कौन मिला? 80 हीरोज का चीफ कोच मिस्टर यू। तुम्हें कैसे पता? वो वहाँ डिनर करने जाता है तो मुझे उसकी सैलेड का पता है। सैलेड खरीदते ही वापस आ जाओ, एडवर्ड से मत मिलना वरना वो पैसे नहीं लेगा। हाँ ठीक है, मैं तो सैलेड लेने आई हूँ, मैं वहाँ क्यों जाऊँगी भला। हाँ, मैं बस यहाँ कोने में बैठी हूँ और मिस्टर यू बिल्कुल सामने बैठे हैं मेरे। डिस्टर्ब मत करना उन्हें। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। वैसे मैंने देखा उनमें से किसी एक का रवैया बहुत बुरा था। वो बहुत बदमिजाज था और बहुत ही बुरा, काफी अजीब था वो। मुश्किलात तो आएंगी, वैसे यही जिंदगी है, वरना मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। हाँ? चलो तो मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर देता हूँ। बात ये है कि तुम यूतू की बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। तुम सिर्फ बकवास कर सकते हो, और यही वजह है कि जाजिंग तुमसे मिलने भी नहीं आई, क्योंकि तुम एक डफर थे और आज भी हो। लूजर्स हमेशा ऐसे ही कहते हैं। क्या तुम सिर्फ 30 साल तक जिंदा रहोगे? क्या मतलब है इस बात का? इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? सफर बहुत लंबा है अभी, आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। हाँ बिल्कुल, बात यह है कि तुम खुद को कमतर समझ रहे हो, क्योंकि हम तो रहे फाइनेंस की जॉब करने वाले। पहली बात तो ये कि तुम दूसरों की बात मत करो। क्यूमिंग, तुम यूतू को इस तरह नहीं कह सकते। इसने हमें कभी डिग्रेड नहीं किया। हम सब की फील्ड अलग तो है, मगर हम सब अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। सही कहा ना? हर कोई बेस्ट है अपनी अपनी जगह। क्या ऐसा नहीं है? अरे नहीं मेरे भाई, क्या आज हमने ये पार्टी ज़ेलिया के लिए नहीं रखी? सही कहा। इसलिए आज की इस नाइट का स्टार यही है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये पार्टी मेरे नाम नहीं है, ऐसा मत कहो। मैं इस पार्टी का हीरो नहीं हूँ। मैं जानता हूँ क्यूमिंग की ये पार्टी रखने की वजह क्या है। ना तो ये पार्टी मेरे लिए रखी गई है और ना ही ये रियूनियन है। इस पार्टी को रखने की वजह कुछ और है। जब मैंने अपनी रेजिग्नेशन दी, मेरी एनुअल सैलरी सिर्फ मिलियन थी। जो फंड मैं मैनेज कर रहा था वो हमारे नेशन में टॉप 10 में आता है। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ग्रेट हूँ। अपने बड़ों के सामने हर कोई जूनियर ही होता है, बल्कि किसी को एरोगेंट नहीं होना चाहिए, किसी को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जरा सा पैसा कमा के पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं। खामोश हो जाओ, बस कर दो, बहुत हो गया। बातों का नहीं है। ज़ेलिया, देखो तुम्हारी कितनी अच्छी सैलरी है, क्या तुम अपने दोस्तों को एक ड्रिंक भी नहीं पिला सकते? जाने से पहले हमसे मिलकर जरूर जाना। ठीक है, जितना पीना है उतना पी लेना अपने घर पे। 1989 लफे। अरे देखो तो, ड्रिंक आ गई। ये लीजिए मिस्टर यू, मैं आपकी पसंद की वाइन लेकर आ गया हूं। ये हमारे ओनर की तरफ से था, खास आपके लिए मिस्टर यू। सर, आपकी वाइन थोड़ी देर में आएगी।
ये तो तुम पहले यहाँ आ चुके हो? हाँ, रोमानी कांति। क्या वाकई? हाँ हाँ, देखो देखो देखो। अरे क्या लाओ, बात है मुझे भी यूतु? दिखाओ। इसकी उम्मीद नहीं थी तुमसे। इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। अच्छा तो फिर मैं चलता हूं, तुम लोग एंजॉय करो, दोबारा मिलेंगे। वो वाइन भी साथ लेके आ। हाँ, क्यूमिंग खा लो, फ्री का है। हाँ हाँ, खाओ बिल्कुल, एंजॉय। साशु, तुम फिर से कुछ भूल गई हो क्या? उफ। तुम फिर से आ गए? और ये क्यों लेकर आए हो तुम? हाँ, नहीं चाहता था कि वो इसे पिए, तो मैं साथ ले आया। ओह, जानती थी तुम कहाँ जा रहे हो, तो उस रेस्टोरेंट की सैलड याद आ गई थी मुझे। मगर फिर ये तो नहीं समझ रहे कि मुदाखलत कर रही हूं मैं। क्या लगता है तुम्हें मुझे लोगों की पहचान है? मुझे भी ये लगता है। कैसा रहा फिर? अच्छा रहा? क्या खुश हो? सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च वाली खुशी। तो फिर इसी बात पे क्या मेरे साथ ये पीना पसंद करोगे? अगर चंद 100 युआन की भी है तो इसे वेस्ट नहीं कर सकते। चंद 100 युआन? हाँ सही, मैं बेवकूफ लगती हूँ क्या? क्या कोई अनजान लोगों को एक्सपेंसिव ड्रिंक्स पिलाता है? रेस्टोरेंट के ओनर को जानती हूँ मैं, काम किया है उसके साथ। इसकी खाली बोतल इस्तेमाल की थी मैंने शूट के दौरान। अब पियेंगे या नहीं? वैसे भी आज खेल नहीं सकती हूँ। उल्टे हाथ के अंगूठे पर छाला निकल आया है। ग्लासेस लाती हूँ मैं। यहाँ बैठना मुनासिब नहीं होगा, वहां चलकर बैठते हैं। यू तो आजा मेरे साथ, आजा आजा जल्दी से। मेरी मदद करो कि इसको उठा के वहां रखने में। कैंडल्स। फल भी ले आती हूं मैं। कम चीजों में भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। आ जाइए मिस्टर यू। ट्वेंटी मिनट्स। क्या कहा? शुक्रिया तुम्हारा। इस ड्रिंक के लिए जो कि चंद 100 युआन की है। मुझे गेम सिखाने का शुक्रिया। रुको जरा, एक चीज चेक कर लूं मैं। शुक्र है कैलोरी काउंट इतना हाई नहीं है।
ये क्लास मैं खत्म कर लूंगी, बाकी की ड्रिंक तुम्हारी हुई। ठीक है। ये थोड़ी कड़वी और खट्टी सी है, राइस वाली बेहतर होती है, वो वाली जो मेरे शहर में बनाई जाती है। मेरी मॉम बनाती थी। क्या तुम्हारी फैमिली में कोई बनाता है? हाँ, लेकिन वो स्वीट है। उसका जायका अच्छा होता है। इसमें कैलोरीज भी ज्यादा है। ये सही कहा तुमने। ये तो सिर्फ एक रिमाइंडर है। चीयर्स। ये बात जानती थी कि गैलेक्सी ही तुम्हारी ड्रीम है, तो फिर फाइनेंस क्यों चुना तुमने? ड्रीम्स एंड सेंटिमेंट से पैसे कमाए नहीं जाते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारोगे तो अपनी जहानत पर अफसोस नहीं होगा तुम्हें? जब तुम डिनर के लिए गए हुए थे, मैंने अपनी टीम ऑर्गेनाइज की। मेरे सारे टीममेट्स बहुत बुरे थे। एक राउंड में वैंग जाओजुन यूज किया और मेरे टीममेट ने यंग जेंग और ताजी। हमारा मुकाबला मेजस से था और पता है फिर क्या हुआ? मैंने उन पर हमला कर दिया था।转身才明白，心空了愉快，思念已星河，翻涌深海，烟花也想要给星辰未来，只要你在。烟花也怕盛开，看着你眼里光暗了下来。मिस चाओ कौन है? कौन है मिस चाओ? कौन है मिस चाओ? कौन है मिस चाओ? कौन है मिस चाओ? आखिर कौन है मिस चाओ? अब बता भी दो। मेरी क्लासमेट। हम बस एक दूसरे को जान रहे हैं।